ओके, मैंने आपको होमवर्क दिया था, पहले वो आंसर्स चेक कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने गलत है कितने सही है। भी काफी लोग को डाउट्स होंगे। जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो एक एक करके करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं मैं सब कुछ। फर्स्ट नंबर था जो वेट दिया था एक्सपेंडिचर 2013 2015 दिया था एक्सपेंडिचर में। ओके, उसमें एक्सपेंडिचर को आप P0 P1 ले सकते हो। जो फर्स्ट सम था उसको आपको जो होमवर्क में दिया था उसमें आपको एक्सपेंडिचर को 2014 एंड 15 इफ आई एम नॉट 13 एंड 15 है तो P0 P1 ले सकते हो आप उसको, ठीक है? उसके हिसाब से उसका आंसर है 135.64 135.64। अब उसके ऊपर एक टेबल के ऊपर एक चीज दी गई है, वो पहले देख लेते हो। क्या दिया हुआ है कि स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2015 विद रिस्पेक्ट ऑफ 2013 फॉर फाइंडिंग द इंडेक्स द एवरेज monthly disposable income of a family is of 2015 is 150। ओके, तो अभी इधर ध्यान देना कैसे करना है। तो एवरेज इनकम 2013 2015, इधर 15,000 दिया, इधर हमें फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बेस ईयर का ऑलवेज 100 होता है। आपका आंसर क्या आया है आप चेक करो। आपका आंसर है 135.64, करेक्ट? ठीक है, सबका आंसर 135.64 आ गया है। उसमें पहले डाउट हो तो पूछो। 135.64 नहीं आया वो लोग रेज हैंड करो। फर्स्ट सम में जिन लोग का 135.64 नहीं आया वो लोग रेज हैंड करो। ओके, अब आगे ऊपर का जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, आप लोग ने अगर लिखा होगा तो मैंने उसमें क्वेश्चन में स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट ऑफ 2015 विथ रिस्पेक्ट ऑफ 2013 finding if the average monthly disposable income of 2013 is 15,000 then obtain the estimate of necessary average disposable income of 2015। तो एवरेज इनकम 2013 की कितनी है 15,000, हमें फाइंड कितने की करनी है 2015 की करनी है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 2013 का कितना है 100, तो 2015 का आपने फाइंड किया 135 पॉइंट, तो अब मल्टीप्लाई करो इंटू 135.64 अपॉन 100 कितना आ रहा है 20346। हाँ, तो 220,346 रुपीस की साइन रख देनी। ओके, यस प्रेम सर 2013 માં COLN માં 100 ક્યાંથી આવ્યો? बेस ईयर हो तो 100 लेते हैं ना ऑलवेज। इंडेक्स नंबर होता है तो लोग क्या लेते हैं बेस ईयर हो तो 100 बस। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर उसमें मेथड का नाम है, बस वो चेंज किया है। तो एफबीआई होता तो भी 100 लेते, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है तो भी 100 लेते। ओके चलो क्लियर। इसमें किसी को कंफ्यूजन ये लिखना है तो लिख लेना, आपको फर्स्ट सम के बाद ये करना है। सर इसका फोटो भेजो ना। हाँ चलो सेकंड सम। સર हाँ સર આમાં લાસ્ટમાં પેલું પર્સન્ટેજ બતાવવાનું કે પ્રાઇસ રાઈઝ કેટલું? ऊपर वाला में बताओ ना, यहाँ नहीं बताओ, ऊपर वाला में। હા એટલે એમ જ हाँ चलो सेकंड सम।
सेकेंड सम का आंसर है 128.53। सेकेंड सम में किसी को आंसर नहीं आया तो रेज हैंड कर सकता है। थर्ड सम, जो अगर आप लोग ने होमवर्क नहीं किया, इतना याद रखो, एक चीज याद रखोगे, चैप्टर अब खत्म होने आया है। नाउ आई नीड जस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 और 2 लेक्चर आफ्टर टुडे। तो अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो वो आपकी गलती है, मैं बाद में नहीं सिखाऊंगा। यस यश बोलो। सर वो फर्स्ट वाले में पूछना था, वो था ना कि 100 का 135.64 और ऊपर 15,000 था। तो मल्टीप्लिकेशन में 15,000 इंटू 100 अपॉन 135.64 ना हो? कैसे कर सकते हैं? 15,000 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा या ये दोनों मल्टीप्लाई होगा? ऐसे क्रॉस जाएगा ना सर? क्रॉस जाएगा तो क्या होगा? 15,000 अपॉन 100। मैंने वो दोनों ट्राई करके आंसर तो आ गया, कर मल्टीप्लाई देख। आ गया सर। हाँ आ गया सर, वो मैंने पहले वो 100 से किया था तब नहीं आया। हाँ अब आ गया ना। यस तीर्थ बोलो, आपका क्या डाउट है? सर सेकंड का आंसर 128.37 आ रहा है। कैलकुलेशन एरर है तीर्थ। पी कौन सी मेथड से करना है? फैमिली बजट मेथड है ना? हाँ। ओके, डब्ल्यू का टोटल क्या है? डब्ल्यू का 3560। 3560। और आई डब्ल्यू का? आई डब्ल्यू का 457,000.6। श्रेया सही है? श्रेया? यस सर। ये जो तीर्थ फिर से एक बार बोलो ना, डब्ल्यू का टोटल सेकंड सम का। यस सर, 457,000.6। आई डब्ल्यू का सही है श्रेया? यस। और डब्ल्यू का? यस सर। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा? सर आई डब्ल्यू का रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है। दोनों रॉन्ग है सर। एक मिनट सर दोनों रॉन्ग है। हाँ झील बोलो ना, आई डब्ल्यू का टोटल। यस यस 3 IW का 464,000. और डब्ल्यू का? 0.6. और डब्ल्यू का? W का 3610. ऊपर 000. 000 है। ओके सॉरी। फिर શું કર્યું છે ભાઈ? सर कैलकुलेशन मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम। मेरा तो सिंगल जीरो ही आ रहा है। तुमने कौन सी मेथड से किया है नव्या? सर यही मेथड से किया है। मेरा 000 की जगह 2 0 है, बस इतना ही तुमने फर्क है। आई कैसे आंसर फाइंड सेम किया? है मेरा। आई कैसे फाइंड किया बोलो ना। नव्या मेरे किया सेम ही है, पर बट नव्या मैं जो पूछूं ना वो आंसर दो प्लीज। आई की फॉर्मूला क्या ली है? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। मैंने आई की फॉर्मूला पूछ रहा हूं नव्या, प्लीज। इधर आई कैसे फाइंड किया तुमने? आई इज इक्वल टू हाँ P1 अपॉन P0 इंटू 100। हाँ और W? नव्या बोलो, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। यस सर, आई P1 अपॉन P0 इंटू 100। W इज इक्वल टू PO और QO। P0 Q0। नव्या चैप्टर खत्म होना है। ओ क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है।
P0 बोलते हैं, O नहीं बोलते। इतने बड़े हो गए, अभी चैप्टर खत्म होने आया और O बोल रहे हो। यश બધા આન્સર આવી ગયા છે? હા સર. સાચા છે? હા. ચેક કર્યા છે? ક્રોસ વેરીફાઈ કર્યા છે? હા, મને પછી છે ને આખી શીટ છે ને પીડીએફ બનાવી મને ગ્રુપમાં મને મોકલજો ને। नव्या, मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में भेजूंगा, वो क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यस प्रेम, कोई डाउट? સર પેલું લાસ્ટમાં રાઇઝ ઇન પ્રાઇસ વાળો સ્ટેટમેન્ટ કયા કયા સમમાં લખવાનું? आईएल, आईपी, आईएफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स બધા સમમાં લખવાના। ओके। यस सौम्या बोलो। सर जो नव्या का प्रॉब्लम था सर, लाइक 00 वाला, सर मेरा भी 00 आ रहा है। तो 00 या 000 इधर आप बोलो। सर मेरा 00 है, 464006। प्रेम? यस सर। શું છે અહીંયા? 000 છે सर। ये सम सॉल्व करवाओगे? पूरा सम आप लोग करवाओगे? सर 000 से ही आएगा ना आंसर, बाकी तो 12 पॉइंट आ रहा है। हाँ सर 000 ही आएगा। यस सर 000 ही है। सौम्या आपने सर, लिखने में गलती की है। सौम्या यस सर। आपका आंसर डिवाइड करके देखो, आंसर आ रहा है, पहले वो चेक करो। सर आंसर लास्ट में 128.53 है मेरा। मैं वही बोल रहा हूँ, अब वापस चेक करके देखो। सौम्या चलो फटाफट बोलो, मुझे आई बोलते जाओ। सौम्या सर आई 120। एक मिनट, याची वीडियो ऑन करो, मैं निकाल दूंगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। बोलो 120, फिर 125, 125, 116.7 और 140। W 108,000, 108,000। P0 Q0 है या P1 Q0 है? W मतलब क्या हुआ सौम्या? सॉरी सर मैंने IW का, सॉरी सर, सॉरी 900। हाँ, 900 फिर 1280, 180, 1250। ओके, IW बोलो अभी। सर 108,000, 160,000, 21,006, 17,000। यश सर सर लास्ट में 175,000। यश ओ भाई यार। हाँ सर। हाँ बोलो ना भाई यार, जल्दी। ये सही अरे है? હું પેલા ફોટા પાડતો હતો। IW सही है? 1621। हाँ सर 175 ટોટલ કેટલું આવે છે ફરીથી? 46 464000.6। તો અહીંયા તો 0.6 કશે છે જ નહીં, તો 0.6 કઈ રીતે આવે છે? अरे सेकंड लास्ट में 21,000.6। सौम्या कहाँ पे गलतियां हो रही है? ये सिली मिस्टेक्स टोटलिंग में मैं कैसे हेल्प करूं, बोलो। सॉरी सर। ये पूरा सम आप करवाते हो। मैंने एक चीज और मैं आपको सबको बोलना चाहता हूँ, ईच एंड एवरी पर्सन, अगर आपका आंसर नहीं आ रहा, ओके, क्रॉस वेरीफाई करो, टोटल करना पड़ेगा ना। मैं पूरा सम इधर मैं करवा रहा हूँ, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, क्योंकि क्या हो रहा है, आपने टोटल सही नहीं किया, समझ में नहीं आ रहा, आई कैन हेल्प इट, बट टोटल सही नहीं किया।
यस देव। सर इसमें आई गलत है। आई गलत है, कौन सा? 116.67 गलत है, 116.6467 आता है। बोलो सौम्या, अब क्या करे? अब ये गलती किसकी है? सर मैंने लास्ट में जो 7 है उसका 7 है पीछे, तो उसको 7 कर दो, सॉरी 167 है तो उसका 70 कर दिया ऐसे था सर, इसलिए। किससे बोला? मैंने बोला कभी भी आपको? कभी भी नहीं बोला सर, वो सौम्या? नहीं सर। तो फिर सॉरी सर। चलो थर्ड सम 132.51। थर्ड सम 132.51। अभी इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, रेज हैंड कर सकता है। 132.51। सौम्या आपका हैंड डाउन कर दो। ओके चलो फोर्थ सम 213.20। 213.20। इसमें किसी को डाउट तो रेज हैंड करो। सी आई वोंट वेट मच, मेरे को और ज्यादा करवाना है इसलिए मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा। फिफ्थ सम 129.64। यस प्रेम, कौन सा सम? સર ફોર્થ સમમાં આપણને એવું કીધું છે કે છે ને જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર ડિફાઇન કરો. હા, જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર એટલે કોસ્ટ ઓફ આઈ ને ડબલ્યુ આપ્યો હોય તો એ મેથડ જ થશે ને, આઈ ડબલ્યુ જ થશે, ભલે એનું નામ જનરલ ઇન્ડેક્સ નંબર કીધું હોય. આઈ ને ડબલ્યુ આપ્યો હોય તો એ જ મેથડ. फिफ्थ सम में आपका आंसर है 129.64। अक्षत आप एक मिनट अक्षत आप नए हो, वी विल वेट फॉर 10 मिनट्स। आप वेट करोगे और वीडियो ऑन कर देना। अक्षत, आपको नया टॉपिक मैं शुरू करवाने वाला हूँ या नया सम शुरू करवाने वाला हूँ, वीडियो ऑन कर देना। आप वेट करोगे उतना कि पुराना होमवर्क चेक हो रहा है इसलिए। यस, कौन सा सम नंबर 4 का आंसर है 213.20। ओके ऋषि, वीडियो ऑन। अब तो निकालना ही पड़ेगा तभी समझोगे आप लोग। चलो ये हो गया। अब मैंने दिया था 122.32 फर्स्ट का, जो यूनिट P0 और P1 दिया हुआ है, क्विंटल दिया हुआ है, किलोग्राम, डजन, वो सब दिया हुआ है, उसका आंसर है 123.32। सेकंड का आंसर है 149.41। चलो ये दोनों में किसी को डाउट? ओके थर्ड 115.69। अब ये सम में क्या प्रॉब्लम है, हो रहा है कुछ लोग को कि Q1 P1 दिया है और P0 दिया है, तब आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कौन सी करनी पड़ेगी? सिग्मा P1 Q0 अपॉन P1 Q1, सॉरी सिग्मा P1 P0 Q, सॉरी सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। ये मेथड यूज करनी पड़ेगी क्योंकि इधर हमें दिया हुआ है P1 और Q1। अभी तक मोस्टली सम्स में P0 और Q0 देते थे, ये सम में हमें P0 Q1 दिया हुआ है, इसलिए P1 Q1 दिया हुआ है। ओके चलो फोर्थ सम का 100, 118.75, 125, 131.25, 140.63, 187.5, 203.13। ओके एवरेज प्राइस है 91.43, 108.57, 114.29, 120, 128.57, 171.43, 185.71। अभी इसमें किसी को डाउट? चार सम में। ओके फिफ्थ सम का है 379.19। फिफ्थ सम का है 379.19। सिक्स तो मैंने ही करवाया था 126.79।
6 सम तो मैंने ही करवाया था आपको 126.79 और 7 सम तो मैंने दिया नहीं था। ओके चलो अब आएगा 5th सम की बात। 5th सम में 118.58 दोनों मेथड से। 5th सम का जो एक अलग दोनों मेथड करनी है। 1 मिनट रेज हैंड करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। 118.58 रेज हैंड करके बात करो। यस मैत्री बोलो। સર આના પહેલા વાળો જે 5th સમ હતો એનો આન્સર 379.19। ये 5th सम है, दोनों मेथड से 118.58। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो रेज हैंड करो। इसमें आपको दोनों मेथड करने वाला वो सम है। ओके चलो उसके बाद 6th सम, उसका आंसर है 6th सम मैंने दिया था ना। हाँ सर Yes, आप sir. Yes, sir. कितने लोग को नहीं आया? सर आंसर શું છે? आंसर है I1 है 239.41 और 253.44। यस दो लोगों को नहीं आया। ठीक है चलो ये जो सम है ना वो आज सिखाने वाला हूँ, वो आप एक बार देख लेना, उसके बाद ये सम सेम सिमिलर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है वो बाद में कर लेना, आ जाएगा, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। चलो फिर है 7th सम है 231.44। 231.44 इसमें भी वही लॉजिक है जो आपको दिए मैंने सिखाया अभी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर वाला, एवरेज मंथली इनकम वाला। अभी डिस्पोजेबल वाला नहीं करवाया मैंने आपको। 2 ईयर दिए हुए, कौन से 2 ईयर है? 2012 एंड 14। अभी एवरेज इनकम इज 6000 और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 100 और इधर आपका आंसर क्या आया? 231.44 सॉरी। अब 6000 इंटू 231.44 अपॉन 100 कितना आंसर आ रहा है? 13,886। 13,886 पॉइंट समथिंग आएगा ना? 4.4 ये आपका आंसर होगा। ठीक है ये आपको कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा सबको, आगे जैसे करवाया वैसे ही सिमिलर है। 8 सम का आंसर है 100.10। 8 सम का आंसर है 100.10। 9 सम का आंसर है 128.57। यस प्रेम कौन सा सम? सर 8 नहीं आवड़ा आपको? ईयर ऑफ 9 में सर 1 मिनट नव्या प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आपसे, रेज हैंड करके माइक ऑन करो प्लीज। मैं आपको बोलूंगा कभी भी माइक ऑन करके मत खड़े हो जाओ, इट इज डिस्टर्बिंग फॉर मी। यस प्रेम 9 सम में आपको प्रोडक्शन दिया है ना 2013-14 का, उसको आप P0 P1 और वेट ले लो। ठीक है प्रेम? यस सर। हाँ P0 P1 ले लो और वेट ले लो, फिर I फाइंड करो और फिर IW। क्लियर? सर Q0 नहीं आया? नहीं प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन में नहीं, वो क्वांटिटी होता है तो Q0 आएगा ना, ये प्रोडक्शन है तो इट विल बी कंसिडर एज, ये वेट दिया हुआ है पहले से हमें, तो हमें I फाइंड करना पड़ेगा। ओके तो P0 P1। 9 सम में का आंसर है। नव्या क्या डाउट है बोलो? नव्या यस सर 9 सम का आंसर क्या है वो? 128.75। 128.75 9 सम का आंसर क्या है सर? बोर्ड पे लिखा। ओके सर ओके। नव्या आप है ना ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत पीछे से आवाज आ रही है,
आपको पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा रहा हूं मैं। चलो अब 10th सम में कितने लोग को डाउट है? 10th सम आंसर मैं बोल रहा हूं, आंसर बोल रहा हूं। आंसर इज 196.35, 196.35 10th sum. Yes, this is one of the most important sum. Very good. चलो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा कि डाउट तो निकला है। चलो 10th सम सॉल्व करते हैं। ध्यान से सब लोग इधर ध्यान देना। 19 हो क्या बात है। चलो everyone on the screen, the index number of food and clothing among the different groups. तो ग्रुप्स का नाम लिख लेते हैं पहले। फूड, क्लोथिंग, फिर द प्राइस ऑफ फ्यूल, तो फ्यूल, फिर द एक्सपेंस ऑन रेंट, रेंट, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस। ओके, अब आई, चलो अब क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें आगे लिखा है, फिर से फर्स्ट लाइन से पढ़ेंगे। The index number of food and clothing of different index number, इधर तो क्लियरली बोला हुआ है कि इंडेक्स नंबर, ठीक है, इधर क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंडेक्स नंबर। तो हम लोग को क्या मिलेगा? आई ऑफ फूड एंड क्लोथिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आर 150 एंड 224.7। इसमें इंक्रीज या ऐसा कुछ वर्ड लिखा है आपको? नो सर, कहीं कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। 150 और 224.7। ओके, आगे। The price of fuel has increased by 220%. Increase by, लास्ट लेक्चर में सिखाया था मैंने आपको कि इंक्रीज बाय हो तो क्या करना है? +100। इंक्रीज बाय हो तो क्या करना है आपको? +100। 220% का +100 मतलब 320। ओके, क्लियर? इधर तक किसी को कंफ्यूजन? तो माइक ऑन करके पूछ सकता है। ओके, माइक ऑन करके पूछ सकता है डायरेक्टली। है हैंड रेज ऐसे काफी लोगों के, तो पता नहीं चलेगा। डायरेक्टली माइक ऑन कर दो, डाउट मैं पूछ रहा हूं तब। ओके, चलो आगे। फोर्थ वन, द एक्सपेंस ऑफ रेंट हैज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 6,000। हैज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 to 6,000। तो इसको P1 ले लो और इसको P0 ले लो, ठीक है। इसको P1 ले लो और इसको P0। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 100 कितना आया आंसर? 150. That will be your index number for rent. फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझ देना। The expense on rent has increased from 4,000 to 6,000। 4,000 से 6,000 हो गया, तो करंट कितना है? 6,000, और प्रीवियस ईयर का कितना है? 4,000। तो 6 वो P1 और ये P0। 6,000 अपॉन 4,000 इंटू 100। चलो अब जिसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। इसमें रेंट में माइक ऑन करो, सीधा पूछ लो। ओके, चलो नेक्स्ट वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। The miscellaneous expense has increased by 1.75 times। 1.75 times, ये दिखाना जरूरी नहीं है। पहले तो इंक्रीज बाय है, तो पहला और बाद में टाइम्स लिखा है, तो पहले 100 और फिर +100, 275। देखो इंक्रीज बाय 1.75 टाइम्स, तो पहले टाइम्स करोगे फिर +100 करोगे। ओके, तो दिस विल बी योर 275। यस, बोलो, किसी को डाउट इसमें? यस प्रेम। सर 100 जोड़े मल्टीप्लाई केम थी? टाइम्स लास्ट लेक्चर में सिखाया था, याद हो तो। टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? +100। तो टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, चलो किसी को डाउट? अब आई दिया है तो बाजू में तो W ही देना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 4 ग्रुप्स इज 40%, 18%, 12% एंड 20%।
अब परसेंटेज दिया हुआ है, अब परसेंटेज देते हैं तो इसका टोटल ऑलवेज 100 रहेगा। अब रिमेनिंग 100 में से ये सबको माइनस करो, कितना आएगा? 10। 10। बस अब IW करके सॉल्व कर देना, वो घर पे कर लेना, ये लिख लो, फिर वो होमवर्क में कर लेना सॉल्व। अगर किसी को डाउट हो तो पूछो, बोल। આ તમે જે રફ કર્યું એ લખવાનું જરૂરી છે? नहीं लिखने का जरूरी नहीं, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। अब रेज हैंड्स डाउन कर सकते हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। मानुष डाउट? ओके, लिख लो, फिर हम लोग जो मैंने कॉपी करवाया सम वो मैं करवा रहा हूँ, 2 सम होमवर्क में, क्वेश्चन कॉपी करवाया वो। સર यस સર આમાં આપણને એવું કીધું છે એક્સપેન્ડિચર, તો આપણે એને W લીધું છે? हाँ, बिकॉज आई दिया हुआ है, ठीक है, तो W वेट है, तो ठीक है। अब ऑब्वियसली आई दिया है तो हमें चाहिए क्या साथ में? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स W, तो उसको हम लोग W कंसिडर कर सकते हैं। चलो हो गया लगता है सबका। चलो आगे। अब जो होमवर्क में मैंने मतलब क्वेश्चन कॉपी करने के लिए दिया, वो 2 सम कर रहे हैं हम लोग। पहला कौन सा इलस्ट्रेशन, कौन सा नंबर दिया था? 19 16 पहले 19 दिया था। हाँ कोई बात नहीं, 19 दिया था। हाँ चलेगा, शांति। चलो 16 करते हैं पहले। देखो बहुत सारी चीज उसमें दी गई है, ठीक है। हम लोग पहले सिंपल वे में पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, नीचे जो दिया है ना टेबल, उसको कंसीडर करेंगे। प्रेम आपका हैंड्स डाउन कर दो ना बेटा प्लीज। अब पॉपुलेशन इन 2003, अब डेथ दिया हुआ है 2003 का और डेथ 2008 का दिया हुआ है, ठीक है। अब इधर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया, हमें फाइंड क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर यूजिंग वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब फैमिली बजट, वेटेड एवरेज मतलब फैमिली बजट। अब फैमिली बजट के लिए क्या चाहिए हमें? अनुश्री इतनी बुरा नहीं पढ़ा रहा, बासी आती है। फैमिली बजट मेथड मतलब वेटेड एवरेज मतलब फैमिली बजट मेथड, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? आई चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, ओके। हमें 2 चीज चाहिए, आई चाहिए एंड डब्ल्यू चाहिए। अब देखो एज ग्रुप दिया हुआ है, लेस देन 5, 5 to 15, 15 to 40, 40 to 60 और ग्रेटर देन 60, ओके। अब पॉपुलेशन इन 2003, डेथ्स इन 2003 एंड डेथ्स इन 2008, तो सिंपल Q0 P0 P1, ये जो दिया है उसको ऐसे कंसीडर करो। सर क्यों ऐसे कंसीडर करना? क्वेश्चन एराइज होगा कि सर ये क्वांटिटी क्यों लेना है, ये प्राइस क्यों लेना है। देखो एक चीज समझो, पॉपुलेशन हमें जब भी IW वाली मेथड करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद I फाइंड करना होगा, फिर W, फिर IW। I में हमें क्या चाहिए? P1 अपॉन P0। तो जो भी 2 ईयर का सिमिलर दिया, डेथ का 2 बार दिया हुआ है, तो उसको प्राइस ले लो और क्वांटिटी को जो अकेला बचा उसको क्वांटिटी ले लो, ठीक है। चलो रिजॉइन करो, फिर आगे समझाता हूँ।